नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे अपने अगला पार्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट एक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल शायद लगाया था। तो पहला न्यूमेरिकल लगा लिया था। आज हम लगाएंगे दूसरा न्यूमेरिकल। तो दूसरा न्यूमेरिकल आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्या है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक, दर्पण क्या है हमारा, लिख लेते हैं यहां हल। हमें दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण। तो दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण की है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को बोलते हैं एफ। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है चित्र में, सवाल में दी गई 15 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी तो दी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u होती है। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी। और वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, v। तो अगर v का मान प्लस का आ जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी सीधा हो जाएगा। यदि v का मान माइनस का आ जाएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो जाएगा। तो लगा लेते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें दिया है मान, तो हमें मान किसका दिया, देखो 1/f का मान दिया है 15, 1/v नहीं पता है, प्लस 1/u, u का मान दिया है माइनस का 10। तो हो जाएगा 15 बराबर 1/v माइनस 1/10। जब पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/20। लासा लेंगे 15 दूना 30, तो 15 दूना 30, 10 दिया 30 बराबर 1/v। ये आ जाएगा 5/30 बराबर 1/v। v बराबर क्या आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा v प्लस का है, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के दूसरी ओर क्या होगा, बने।
करते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सीधा एक फार्मूला हमें याद करना है दर्पण के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। फार्मूला कौन सा लगाना है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो इसी सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो क्वेश्चन क्या दिख रहा है? देखो, क्वेश्चन आपका होगा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा जो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। अगर वस्तु की स्थिति तो हमें सवाल में दिया होगा, जो दिख रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर लेंस से रखी हुई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात करने के लिए, आकार के लिए तो लगाएंगे लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। और लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? m बराबर I/O या m बराबर V/U, या एक फॉर्मूला और होता है I/O बराबर V/U। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देख लेते हैं सवाल में हमें दिया क्या है। हमें दिया है बिंब की लंबाई, और जो बिंब की लंबाई होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट यानी तुम्हारी वस्तु होती है। कितनी दी गई है सवाल में? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए हम लगा लेते हैं लेंस का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे वस्तु को किधर रखा है और वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना है। तो सबसे पहले देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब लेंस में धनात्मक यानी v का मान हमारा धनात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हो जाएगा। यदि v का मान निगेटिव आ जाएगा यानी ऋणात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब आभासी सीधा हो जाएगा। तो लगा लेते हैं। दिया क्या? बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर और माइनस 15 सेंटीमीटर। उसका लगा लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1 माइनस फोकस दूरी कितनी है? प्लस की 10, 1/v माइनस 1/15 तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। जब हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के पश्चात हमें मिलने वाला क्या है? 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। तो ये आ जाएगा 15 दूना 30 लासा 3 माइनस लासा 30 आ जाएगा 2 बराबर 1/v। तो ये आ जाएगा 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा था प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब
ऐसा बनेगा, प्लस का है तो वास्तविक उल्टा दर्पण, दर्पण नहीं लेंस है, वास्तविक उल्टा लेंस के दूसरी तरफ या दूसरी ओर बनेगा। अब पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा था, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार। तो निकाल लेते हैं, अगला पॉइंट क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार, जिसको बोलते हैं आई। तो इसके लिए लगता है आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। तो यहाँ पे दिया है, तो आई का मान, आई का मान निकाल लेते हैं। आई कितना दिया है, आई देखो, आई का मान पता ही नहीं है। ओ का मान 2, यू का मान माइनस का 15, 30, 15 दूना 30, तो आई अपॉन ये 2 इंटू माइनस का 2, तो आई बराबर -4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो प्रतिबिंब में फार्मूला का होता है आई अपॉन ओ बराबर यू वी अपॉन यू होता है। आई आई ओ का मान 2 है, वी का मान 30 है, यू का मान माइनस का 15, 15 गुना 30, 15 से 30 कटा 2 आ गया, 2 बटे में तो ये गुणे में चला गया, तो आई बराबर 2 गुणे माइनस का 2, 2 दूनी 4, यानी आई जो आ रहा है माइनस का 4 है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका सब बोर्ड पे दिख रहा है कि सवाल क्या है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा ये भी बताइए कि लेंस अभिसारी है या अपसारी। तो सवाल, हमें सवाल दिया है क्या कि एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी लेंस की फोकस दूरी एफ क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी इसकी लेंस की क्षमता ही दी गई है प्लस का 2 डायोप्टर। हमें पता है क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर फार्मूला था 1 अपॉन एफ, एफ भी किसमें, मीटर में। तो क्षमता दिया है 2, 1 अपॉन एफ, एफ आ जाएगा, ये मीटर जो लिखा, मीटर को ऐसे ही लिखते हैं, तो आ जाएगा 1/2 मीटर, तो 10.5, एफ बराबर प्लस का 10.5 मीटर। और ये तो आपको पता ही होगा कि यदि किसी भी लेंस की फोकस दूरी प्लस